को पता है जो मार्केट में करेंसी नोट और करेंसी पेपर है वो एवोल्यूशन में कैसा है, उनके पीछे की हिस्ट्री क्या है। आइए जानते हैं, समझते हैं। एंशियंट टाइम में बार्टर सिस्टम या जिसे वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी वो चलती थी। उसमें कुछ समय तक व्यापार और लेन देन चलता रहा। उस प्रोसेस में यह होता था कि एक वस्तु कोई बदले में देता था और वस्तु लेता था, पर इसकी कुछ प्रॉब्लम्स थी। जैसे जिसको जो वस्तु चाहिए और सामने वाले को जो देनी है, दोनों की आवश्यकताएं सेम होनी चाहिए। जैसे कि मेरे को किसी को चावल देना है और उससे गेहूँ चाहिए, तो सामने वाले को भी मुझसे चावल और गेहूँ की आवश्यकता होनी चाहिए और बदले में गेहूँ दे। पर यह सिस्टम कुछ समय चला और फेल हो गया। उसके बाद आया मेटल करेंसी वाला। मेटल करेंसी में ये हुआ कि गोल्ड और सिल्वर के जो प्रीशियस मेटल होते थे उनको कॉइन बनाकर उनके ऊपर कोई स्टैंप लगाकर राजा महाराजा ने चलाया। वो प्रोसेस काफ़ी टाइम तक चलता रहा और कुछ अच्छा प्रोसेस भी था, जिसमें इक्वल वैल्यू और इक्वल वैल्यूएंट के गोल्ड कॉइन देकर आप कुछ भी परचेस और सेल कर सकते थे। वो सिस्टम भी फेल कर गया क्योंकि गोल्ड और सिल्वर बहुत प्रीशियस मेटल था। इनको बनाने की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आती थी और साथ साथ इसमें कुछ धोखाधड़ी भी हो जाती थी। कुछ गलत तरीके का गोल्ड या सिल्वर जो झूठा होता था उसको सेल करके भी किया जाता था। और बहुत सारा, अगर कुछ बड़ा प्रोडक्ट खरीदना है तो बहुत सारा गोल्ड और सिल्वर की आवश्यकता होती थी जिसको आपको कैरी करना होता था, जिसमें लूट और चोरी की संभावना होती थी। उसके बाद धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ और करेंसी पेपर का एवोल्यूशन हुआ। उसमें ये कहा जाता था कि जो गोल्ड और सिल्वर का ही प्रीशियस मेटल होता था उसको एक बड़े से स्टोर में स्टोर किया जाता था। जितनी उसकी वैल्यू होती थी उतनी वैल्यू के करेंसी नोट मार्केट में दे दिए जाते थे। जो सेम प्रोसेस आज के टाइम में बैंक्स करते हैं। जो बड़े सेंट्रल बैंक होते हैं जैसे कि आरबीआई होता है, उनके पास बहुत सारा गोल्ड और सिल्वर असेट के रूप में होता है। जितनी असेट होती है उतना ही वो करेंसी पेपर प्रिंट करते हैं। जितने सपोज किसी के पास 10,000 करोड़ का गोल्ड है तो 10,000 करोड़ के मार्केट वैल्यू के वो नोट बाहर निकाल देते थे। और वो बेस्ड होते थे कि सिर्फ एक प्रॉमिस पर, जिसमें लिखा होता था कि आरबीआई का जो भी गवर्नर होता था वो ये प्रॉमिस देता है कि इतनी वैल्यू का करेंसी पेपर है और ये इतनी वैल्यू का करेंसी पेपर चलेगा मार्केट में। तो यही प्रोसेस आज के टाइम में चलता है और यही ट्रांजैक्शन का वे सबसे बेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन आज चल रहा है। और इसी वे के अकॉर्डिंग जो धीरे धीरे प्रॉमिस बनता गया और जितना गोल्ड वैल्यू गवर्नमेंट के पास नहीं होता है आज के टाइम में, कुछ उससे भी ज़्यादा सिर्फ एक प्रॉमिस और ट्रस्ट के बेस पे प्रिंट कर दिया जाता है। थैंक यू।